आप सभी को जय मसीह की मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस नए वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह किस लिए आए और यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए कितना खास है और कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप बने रहें। इस वीडियो में आपको पता चलेगा यीशु मसीह का पहला चमत्कार क्या था, यीशु मसीह के माता पिता का नाम क्या था और यीशु मसीह का जो जीवन था वह कैसे कटा था और वो कैसे रहे थे। उनके माता-पिता को कितना संघर्ष करना पड़ा था उनके लिए और उनके जीवन बचाने के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। हम ऐसे ही यीशु मसीह के जीवन के बारे में और बाइबल के बारे में वीडियोस लाते रहेंगे। जैसे ऑडियो में भी रहेगा, आप उसे सुन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, जिन्हें संसार के लोगों को पाप से उद्धार देने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। उनका जन्म बैतलहम में कुंवारी मरियम से पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। उनके पालने वाले पिता यूसुफ थे, जो पेशे से बढ़ई थे। यीशु का जन्म एक गौशाला में हुआ, क्योंकि सराय में उनके लिए स्थान नहीं था। स्वर्गदूतों ने चरवाहों को उनके जन्म का समाचार दिया और पूर्व से आए ज्योतिषियों ने तारे का अनुसरण करके उन्हें ढूंढा तथा सोना, लोबान और गंधरस भेंट किए। राजा हेरोदेस ने बालक यीशु को मारने का प्रयास किया, इसलिए यूसुफ और मरियम उन्हें लेकर मिस्र चले गए। हेरोदेस की मृत्यु के बाद वे नासरत लौट आए, जहां यीशु बड़े हुए। 12 वर्ष की आयु में वे यरूशलेम के मंदिर में धर्मशास्त्रियों के साथ परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हुए पाए गए। उनकी बुद्धि देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। लगभग 30 वर्ष की आयु में यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई आरंभ की। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। उसी समय पवित्र आत्मा कबूतर के समान उन पर उतरा और स्वर्ग से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। एक राजा जन्मा है इस नगर में, वो राज करेगा और आपका राज्य चला जाएगा। उसके लिए वो हड़बड़ा गए और जितने भी 2 साल या 2 साल से कम उम्र के बच्चे थे उनको मरवा दिया गया, जैसे बाइबल लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती का 2 अध्याय में लिखा है। हेरोदेस राजा के दिन में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू ही किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषी को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो, ताकि मैं भी आकर उनका प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उसके आगे आगे चले और जहाँ बालक था उस जगह के पर पहुंचकर ठहर गए और बालक को देखे और आनंदित हुए। जब वह पहुंचकर उस घर में गए जहाँ बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उनको सोना, चांदी और लोबान और गंधक की भेंट चढ़ाई। फिर परमेश्वर के दूत ने उन्हें सपने में एक चेतावनी दी,
वह चेतावनी पाकर हेरोदेस के पास फिर न जाने का फैसला किया और वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। जब चले गए तो जो राजा थे वो बहुत क्रोधित हुए कि जो ज्योतिषी मेरे यहाँ आए थे वो मुझे बिना बताए हुए चले गए। इसलिए उन्होंने सभी रास्ते पर अपने सैनिक तैनात कर दिए। फिर यीशु मसीह के माता पिता को भी चेतावनी मिली था, क्योंकि हेरोदेस राजा 2 साल से कम सभी बच्चों को मारने लगा था, क्योंकि उसे डर था कि मेरा राज्य चला न जाए। उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उससे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र में बुलवाया। तब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषी ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषी द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब सड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामाह में करुणानाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बच्चे के लेकर रो रही थी और शांत ना होना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को सपने में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहता था वे अब मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया, और वह चेतावनी पाकर गलील में रह गया, ताकि वह भविष्यवाणी पूरा हो, वह नासरी कहलाएगा, इसलिए नासरी कहा जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि वो आने के बाद परमेश्वर ने सपने भी दिया कि तू वहाँ जा, वो राजा जो है मर गया है, उसके जगह दूसरी राजा आया। तो और ये यीशु मसीह का बपतिस्मा दिए थे कौन? यूहन्ना यीशु मसीह को बपतिस्मा दिए थे। उसके बाद यीशु मसीह अपना जो कार्य है वो करने लगे थे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। तब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उनकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुँह भर दिया। तब उसने उससे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने यह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन्हों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, तो वह लोग पीकर छत जाते हैं, तो वह मध्यम देता है, परंतु तूने अब तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो हालेलुया। आपने देखा कि यीशु मसीह का जीवन शुरू में कैसा था। तो यीशु मसीह के जीवन के बारे में आप और जानना चाहते हैं, उनके बारे में आप और सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो यीशु मसीह के पूरे जीवन के बारे में आएगा। उसमें पूरा आपको वीडियो भी दिखाया जाएगा, ऑडियो भी दिखाया जाएगा, आपको ऑडियो भी सुनाया जाएगा, आपको सब चीज़ कराया जाएगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और ज़रूर कमेंट करें आमेन।